आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास। श्री पुखराज जैन, मनोज कुमार जैन, पांड्या सिटी फ्लोर मिल प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर। मैसर्स देई चंद्र चत्तर सेन जैन, श्री सुरेश जैन, श्री नरेश जैन, श्री पवन जैन, अनाज मंडी गन्नौर। श्री पुष्प कुमार रारा की पुण्य स्मृति पर श्री विकास कुमार ऋषभ कुमार रारा, इम्फाल मणिपुर। श्री हुलास चंद्र जी सेठी गोरखपुर, जैन महिला मंडल जींद हरियाणा। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांता जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग नई दिल्ली। श्री पदम चंद्र जैन ग्वालियर। श्रीमती संगीता धर्मपत्नी श्री शीतलनाथ जैन, संस्कार जैन, अलंकार जैन, सम्मेद जैन, कांत परिवार मुंबई। श्रीमती शकुंतला देवी जैन फिरोजाबाद। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। आज हमारे बीच नहीं, पर समय जिन्हें दोहराता है, जिनको पाकर के स्वर्ग आज अब फूला नहीं समाता है। हर लिया काल ने काया को, हर लिया काल ने काया को, पर ज्योति आज भी जिंदा है, जो स्वर्गों से है झांक रही, करती हमको शर्मिंदा है, करती हमको शर्मिंदा है। कि वास्तव में ऐसे परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। वो देह से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वो हम सब के दिलों के बीच हैं। कहते हैं ऐसे तो गुरुदेव, ऐसे तो गुरुदेव तुम्हारे सर पर कोई ताज नहीं, वैसे तो गुरुदेव तुम्हारे सर पर कोई ताज नहीं, लेकिन ऐसा कौन सा दिल है जिस पर तुम्हारा राज नहीं, जिस पर तुम्हारा राज नहीं। वास्तव में आज संयम की अलग जगाई है। युवा क्षेत्र में संयम को कोई आगे बढ़ाया है, संयम का दीप जलाया है, तो वो आचार्य श्री विद्यासागर जी हैं। सागर कभी दूसरे सागर को जन्म नहीं देता है, सागर समा जाता है, कई सरिताओं को पी लेता है, लेकिन सागर सागर को जन्म नहीं देता है। लेकिन आचार्य श्री विद्यासागर जी ऐसे सागर थे जिन्होंने एक नहीं सैकड़ों सागरों को जन्म दे दिया। हर सागर सरिता को पाता है, निकालता नहीं है, लेकिन वो ऐसे सागर थे जिन्होंने सागरों को भी निकाला और सरिताओं को भी निकाला और संयम की धाराओं को भी प्रस्फुटित किया। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं 3 साल, ज्ञान सागर जी क्षुल्लक थे, गुण सागर जी थे, उनकी प्रेरणा से मैं निकली और वो आचार्य विद्यासागर जी के साथ में 3 साल तक रहे। और मुझे भी 3 साल तक, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 3 साल में 50-60 बार आहार देने का सौभाग्य भी मिला। और आचार्य से 1-2 बार थोड़ी 1-8 क्षण की चर्चा का अवसर भी मिला।
वास्तव में वो ऐसे आज शरद पूर्णिमा के चांद थे, लेकिन मैं कहती हूँ शरद पूर्णिमा के चांद नहीं थे, वो हम सब के दिलों के चांद थे। चांद का गुण होता है स्वयं शीतल होता है, आभाएं भी शीतल होती हैं। उनका एकमात्र दर्शन भी दिलों में शांति का सरोवर भर दिया करता था। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग लालायित रहते थे। कहते ओ पूनम का चांद, ओ पूनम के चांद, मैंने भी एक चांद देखा है, तू तो आसमान पर है, मैंने तो जमी पर गुरुदेव के रूप में देखा। मैंने तो जमीन पर गुरुदेव के रूप में देखा है, क्योंकि वास्तव में आचार्य श्री की दृढ़ता और आखिरी तक उन्हें कितनी भी बीमारियां रही, कितनी भी तकलीफ रही है, लेकिन वो एक झलक देने के लिए आते रहे। और वास्तव में जिनके अंदर भी संयम की साधना है वो कर्नाटक के थे, और कर्नाटक में ही धर्म बचेगा। और उन्होंने दिखा दिया कि हम कर्नाटक के थे, लेकिन मध्य प्रदेश में आकर क्या अलख जगह जाएंगे, क्योंकि लिखा है शास्त्रों में कि मध्य भाग धर्म से सूख जाएगा, लेकिन उस बंजर भूमि को भी उन्होंने हरा भरा कर दिया। और जैसा कि लिखा है शास्त्रों में कि संत आखिरी समय में संग को छोड़कर दूसरों के संग में चले जाते हैं समाधि लेने के लिए, इसीलिए वो जीवन भर मध्य प्रदेश में रहे, लेकिन अंत में छत्तीसगढ़ था ना, अंत में छत्तीसगढ़ चले गए। जैसे निर्मोही होकर संत समाधि के लिए चले जाते हैं। वास्तव में आचार्य विद्यासागर जी का जितना गुणगान करो, आज बाल ब्रह्मचारिणियों दीदियों और भाइयों का संग दिख रहा है, तो गुरुदेव का प्रताप दिख रहा है। वो भरत चक्रवर्ती का सपना साकार हो रहा है कि युवा रथ धर्म रथ को खींचेंगे। और वास्तव में वृद्ध कहो, युवा कहो, व्रती कहो, संयम के मार्ग पर उन्होंने कितने लोगों को आगे बढ़ा दिया गए। और ऐसे ऐसे महान संत दिए जिन्होंने हमारे तीर्थों का जीर्णोद्धार किया गए, हमारी पुरानी आत्माओं का जीर्णोद्धार किया गए। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आचार्य सन्मत सागर जी को उनका विशेष सानिध्य मिला। और सुधा सागर जी हो, जय कुमार भैया हो, चाहे क्षमा सागर जी आदि हो, वीरेंद्र भैया, ये सब आचार्य सन्मत सागर जी जब क्षुल्लक अवस्था में थे तब इन लोग इनके पास आए थे, लेकिन क्षुल्लक दीक्षा नहीं देते थे, इसलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी पास इन लोगों ने दीक्षा ली है। और दृढ़मती जी माता जी 3 महीने, उसमें सबसे पहले यदि कोई व्रत लिया गए तो अनीता दीदी ने लिया, छोटी बहन ने, वो सन्मत सागर जी से व्रत लिया। हम नैना गिर गए तो लोगों ने कहा आप उन्हीं सन्मत सागर जी की शिष्या हैं क्या, जिन्होंने आचार्य श्री को ठीक किया था। और आचार्य श्री को बोले, बहुत पंडित जी लोग बता रहे थे बिल्कुल समाधि की तैयारी सी हो गई थी, लेकिन सन्मत सागर जी के ज्योतिष ने कहा था कि अभी बहुत टाइम है, आपके द्वारा बहुत प्रभावना होगी, बहुत अलग जगेगी। तो ऐसे गुरुदेव के लिए कि वास्तव में उन्हें पंचम काल में चतुर्थ काल उतार दिया था। जहाँ लोग कहते हैं समोसरण नहीं लगता, लेकिन मैं कहती हूँ वो जहाँ विराजमान हो जाते थे आचार्य श्री विद्यासागर जी, वहीं समोसरण सा लग जाया करता था। वास्तव में उनके बाद जाने के बाद ऐसे लगने लगा जैसे चक्रवर्ती का समोसरण विघटित, माने तीर्थंकर के जाने के बाद उनका समोसरण विघटित हो जाता है, ऐसे लगने लगा। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि हमें पूरे संघवाद, पंथवाद, ग्रंथवाद इन चक्रों में नहीं पड़ना है। कोई न साथ चलता गुरु भी न चेला, जाते सभी बिछुड़ के जब अंत बेला। सब लोग भक्तों ने आंसू बहाए गुरुदेव की याद में, लेकिन मैं कहती हूँ कसाएं बहा देना, मिथ्यात बहा देना, पक्षपात बहा देना,
एक बार आंसू बहा कर तो तुम हल्के हो गए हो, लेकिन कम से कम भक्ति में, आराधना में, अपने पापों के प्रक्षालन में हम गुरुदेव के हम लोगों ने दर्शन किए, हमारा सौभाग्य है। लेकिन दूसरे के दर्शन करके हमारा सौभाग्य नहीं जगता है। हम किसी तीर्थंकर की या महावीर की कोई भी गुरुओं की जयकारा बोले, उससे हमारे पापों का प्रक्षालन नहीं होता है। लेकिन उनकी आराधना करके हम अपनी आलोचना करें कि एक वो आत्मा थी जो परमात्मा बन गई, एक हम आत्मा हैं जो कहते धर्मात्मा भी नहीं बन पा रहा। कसाएं ये नहीं देखती हैं कि तुम किसी की निंदा कर रहे हो या गुरु निंदा कर रहे हो या सामान्य व्यक्ति की निंदा कर रहे हो। ये जरूर है कि गुरु निंदा की, किसी धर्मात्मा की निंदा की तो निदत्ती और निकांक्षित जैसे कर्म बन जाएंगे, जो भोग कर रो कर भी नहीं छूटेंगे। इसलिए कभी इन चक्रों में मत पड़ना। ये मेरे गुरु हैं, कौन कहता है कि मेरे गुरु हैं? गुरु का आचरण हमारे अंदर उतर जाए तो आप भी गुरु बन जाओगे। हमारे अंदर का गरूर जाए तो गुरु आता है। हमारे अंदर का गरूर जाए तो गुरु आ सकता है। हमारे अंदर इतना अहंकार भरा है, हम उस भिखारी की तरह इतना धन छोड़ा, उनने इतना छोड़ा, इतना छोड़ा। हमने कहीं छोड़ा वो ना कुछ था, जो पाया वो बहुत कुछ था। आप कचड़े को पकड़कर ये नहीं कहते हो आज मैंने कचड़ा छोड़ा। अरे कचड़ा समझ में आ जाए बस कचड़ा निकल जाता है घर से। आप भी ध्यान रखना, यदि हम लोग जरा भी गुरुदेव की जयंती मना रहे हैं, क्योंकि रागी लोगों के जन्मदिन मनाए जाते हैं कि एक दिन आए थे अंत में अस्त हो जाएंगे। गुरुओं के जन्मदिन मनाते हैं ताकि एक जन्म पर जय प्राप्त करने जा रहे हैं, इसलिए उनकी जन्म जयंतियाँ मनाते हैं। और तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक मनाते हैं कि इनका जन्म भी कल्याण के लिए हुआ था। जब वो उत्पन्न होते तीर्थंकर तो क्षण मात्र को नरक में भी शांति आ जाती है और दिलों में शांति आ जाती है। तो गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी आने वाले समय में हम सब भावनाएं माएंगे, अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करेंगे कि वो आने वाले समय में तीर्थंकर हों और हम सब उनके समूह शरण में जाकर धर्म लाभ के लें। अभी हम लोगों ने दर्शन किए हैं, अगले बार आत्म दर्शन के साथ सम्यक दर्शन करके भव की पद्धति को नाश करेंगे। और कहते जो बतलाते नारी जीवन, जो बतलाते नारी जीवन केवल मधुरस की डाली है, वो त्याग तपस्या क्या जाने, वो तो भोगों की प्याली है। ऐसे लोगों के लिए ज्ञानमती माता जी एक चुनौती है और नारी जीवन के लिए एक मनौती है। नारी जीवन के लिए एक आदर्श मनौती है। वास्तव में जो लोग कहते हैं नारी भोग का कारण है, भोग्य है, भोगने योग्य है, लेकिन ध्यान रखना माता जी ने बता दिया कि नारी पूज्या भी है, नारी पूजनीय भी हो जाती है। वास्तव में यदि नारियों में कहा जाए तो आरिका सुपार्श्वमती माता जी ज्ञान के मामले में तो लोक परिणति आदि जैसी लिख दी, लेकिन उनका इतना सा है कि वो 13 साल में शादी हुई थी, कुछ महीने बाद विधवा हो गई थी। लेकिन धन्य है वो माता जी जिनका मुझे सानिध्य मिला। और मेरे को ख्याल नहीं कि मुझे सानिध्य मिला, लेकिन लोग बताते हैं कि आचार्य श्री की जैसी प्रभावना थी ऐसी ही प्रभावना थी। वो शिखर जी थी, आचार्य श्री को ईश्वरी में चतुर्मास करना पड़ा। ईश्वरी इसीलिए हुआ, नहीं तो शिखर जी में होता, क्योंकि वो एक बहुत प्रभावक आकाट उनका भी ज्योतिष था। लेकिन धन्य गुरुदेव और गुरु माताओं की चरण रज, जिन्होंने हमें 2.5 साल की उम्र में गोद में खिलाया। माँ बताती थी कि बेटा हम लोगों को तो जाने का मौका ही नहीं मिलता था उनके दर्शन करने का, क्योंकि इतनी भीड़ होती थी, इतने बड़े बड़े आदमी आते थे। लेकिन एक दिन तुम्हें कहीं देख लिया तो कहने लगे भाई क्यों मारे कने छोड़ जाजो, एक उन की छोरी है मारे कने छोड़ जाजो। यानी किसकी बच्ची है?
माँ सर्विस में जाती थी तो नौकरानी के भरोसे छोड़ जाती थी। एक दिन उन्होंने देखा और कहा किसकी बच्ची मेरे पास छोड़ जाओ, मेरे पास लेके आओ। और दूसरे दिन बोली रोज़ छोड़ कर जाया करो। और बाद में माँ 4 बजे आ जाती थी तो हमें लेने जाती थी। माता जी कहती थी मैं खुद छुड़वा दूंगी, आना नहीं। मतलब एक दिन उन्होंने कह दिया, उनका बहुत प्रभाव था तो माँ को जाने नहीं मिलता था। उन्होंने एक दिन कह दिया कि उनसे कह दो लेने नहीं आएगी, हम अपने आप छुड़वा देंगे। तो 10:30-11 बजे माता जी घर पे छोड़ती थी। और मेरा सौभाग्य देखो कि लोग रागियों की गोद में खेलते हैं, हम महातपस्वी माता जी की गोद में खेलें। जो सुपार्श्वती माता जी ने जिसको कह दिया, अभी आपने सुना होगा पुष्पवंत जी आचार्य श्री के साथ जब कोई विहार कर रहा था, आसाम के थे, एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए। उन्होंने लोग बताते 50 साल पहले कह दिया तो इस उम्र में चला जाएगा और कोई घटना से जाएगा। और सुपार्श्वती माता जी बहुत बहुत उनका ज्योतिष तो अकाट था। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ। और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र